मनीषा ने सुबह उठकर सबको चाय दिया और फिर नाश्ता बनाने में जुट गई। सबको नाश्ता कराया, पति और बच्चों को टिफिन देकर विदा कर दिया। तभी माजी ने पुकारा, बहू। जी माजी, आपने बुलाया? हाँ, आज व्रत है। तूने सारी तैयारियां कर ली ना? हाँ माजी, बस वही कर रही हूँ। पूजा का सामान तो कल ही मंगवा लिया था। आज रमा काम पर नहीं आएगी। वो बीमार है, इसलिए मैंने कुछ काम निपटा लिया है। कुछ बाकी है, मनीषा ने कहा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर ले। और सुन, आज मेरे और अपने ससुर के लिए खिचड़ी बना देना। ना जाने क्यों कल से पेट खराब हो रही है। ठीक है माँ जी, मैं खिचड़ी बना दूंगी। मनीषा ने जल्दी जल्दी मीना, जो कि 2 साल की थी, उसे नाश्ता करवा कर नहला कर रेडी कर दिया और उसे खिलौने दे दिया और घर के कामों में लग गई। एक तो व्रत है और ऊपर से इतना काम। रमा भी नहीं आई आज। जब भी व्रत और त्योहार होता है उसी समय वो साथ छोड़ देती है। खैर, अब तो मुझे ही सब करना है। साफ सफाई का काम निपटा कर नहाई और पूजा करने के बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। तभी रवि का फोन आया। हेलो मनीषा, आज बॉस और एक फ्रेंड रात को खाने पर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा बना देना। मेरे प्रमोशन की भी बात चल रही है, तो ऐसी मेहमान नवाजी करना कि वो खुश हो जाए और मुझे प्रमोशन मिल जाए। लेकिन रवि, अब लेकिन वेकिन छोड़ो। बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इतना कहकर रवि ने फोन काट दिया। मनीषा अब दुविधा में पड़ गई। एक तो सुबह से उपवास, ऊपर से सारा काम, और अब ये पति की प्रमोशन की बात थी। दोपहर का खाना बनाकर सबको खिला पिलाकर अब रात के खाने की तैयारी के लिए मीना को लेकर बाजार निकल गई। पनीर, मशरूम, मिठाई और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स लिए और कुछ सब्जियां लेकर घर आ गई और मीना को सुलाकर रात के डिनर की तैयारी में जुट गई। इतने में राधा और रोहन भी स्कूल से आ गए। उनको को खिलाया पिलाया फिर खाना बनाने लगी। तभी राधा बोली, मम्मी, कल स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल ले जाना है। साइंस प्रोजेक्ट मिला है? अच्छा, ठीक है, मनीषा ने बोला। क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप पसीने से लथपथ हो गई है। नहीं, कुछ नहीं बेटा, थोड़ी थकान है और कुछ नहीं। इतना कहते ही मनीषा चकरा कर गिर पड़ी। दोनों बच्चे घबरा कर दादी दादाजी को आवाज लगाने लगे। किसी तरह दोनों बच्चे ने मम्मी को बेड पर लिटा दिया और दादाजी ने डॉक्टर को फोन लगाकर बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, अधिक थकान और चिंता के कारण इनका बीपी लो हो गया था। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, आप मंगा लीजिए और इन्हें 2-4 दिन आराम करने दीजिए। रोहन पास की दुकान से दवाई ले आया। तभी रवि घर पहुंचा। बच्चों ने सारी बातें बताई। इसका मतलब रमा ने डिनर तैयार नहीं किया, बॉस आएंगे तो। ओ नो, अब तो मेरा प्रमोशन कभी नहीं होगा। सर पर हाथ रखते हुए रवि ने कहा। दादी वही मनीषा के पास ही बैठी थी। रवि की बातें सुनकर वो बौखला गई। तुम्हें प्रमोशन की पड़ी है और मनीषा बीमार है, उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं। तुम्हें पता है, आज उसने तेरे लिए व्रत रखा था, फिर भी तूने बॉस और अपने फ्रेंड को खाने पर बुला लिया। हाँ, तो क्या मनीषा व्रत में खाना नहीं बनाती क्या? सारे काम तो करती है ना? रवि ने कहा। हाँ, बनाती है ताकि उसका परिवार भूखा ना रहे। लेकिन तू ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, वो भी बीमार पड़ सकती है, उसे भी आराम करने का हक है। बस वो कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो थकती नहीं, वो भी थकती है। तभी बॉस का फोन आया। हेलो, सॉरी रवि, आज मैं डिनर पर नहीं आ पाऊंगा। आज पत्नी ने व्रत रखा है, तो आज का सारा समय पत्नी और बच्चों के लिए।
डिनर के लिए दूसरे दिन आऊँगा। इतना कहकर बॉस ने फ़ोन रख दिया। बॉस की बात सुनकर रवि की अक्ल ठिकाने आई और उसने अपने अंदर मरती हुई मानवीय और मूल्य को वापस समेट लिया। कुछ देर के बाद मनीषा उठी तो उसे खाना खिलाया और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने को कहा और खुद भी मनीषा का ध्यान रखने लगा।